उनका जो इरादा था बंदूकें लेकर गिलोल से पत्थर मारना, सांग से पैर तोड़ना, ये बहुत ही माने उनका जो इरादा बहुत खतरनाक था, बहुत चिंताजनक है। और वो भी शहर में, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस पे कार्रवाई हो और तत्काल जो भी लोग इसमें जो फुटेज में जो आ रहे हैं, कैमरे में जो आ रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और उन पे बहुत कठिन कार्रवाई की जाए, जो हमेशा के लिए वो इस चीज से निजात पाए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजगढ़ में एक घटना हो गई है। वो घटना इतनी बड़ी है, इतनी दहशत वाली है कि पूरे राजगढ़ में इसकी चर्चाएं हैं। हुआ ये कि जो बीती बुधवार की रात है, बीती बुधवार की रात में लगभग 10 से 12 चोर चोरी करने पहुंचे और जो सराफा बाजार है घूमघाटी से ऊपर, अरे वहां पर लगभग 3 बजे ऐसा बताया जा रहा है, सोना चांदी के व्यापारियों के घर में इन्होंने चोरी को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बोल रहे हैं कि ये लगभग 10 से 12 लोग थे और इनके पास गुलेल थी, सब्बल था और पिस्टल आदि थी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी और राजगढ़ की पुलिस बता रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी 10 से 12 लोग दिखाई दे रहे हैं और एक शटर को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों ने एक दुकान में चोरी की। पुलिस के अनुसार कुछ चांदी, सोना और नकदी ये चुरा कर भी ले गए और साथ ही एक मोटरसाइकिल भी ले गए। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि जब ये चोर चोरी कर रहे थे, शटर तोड़ रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो जैसे ही किसी को पता चला तो आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया और शोर मचाना शुरू किया तो ये चोर भागने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने इनको पकड़ने का भी प्रयास किया और जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो इन्होंने हमला भी किया। एक व्यक्ति है जिसकी आंख में गुलेल से चोट मारी इन्होंने, उसकी आंख में चोट आई है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी पीठ पर गुलेल मारी। इनको पकड़ने का भी प्रयास किया लेकिन ये पकड़ नहीं पाए क्योंकि इनके पास बंदूकें, सब्बल, गुलेल ऐसे हथियार थे। हथियार के कारण लोग इनसे डर भी गए और ये भागने में कामयाब हो गए। जैसे ही इस चोरी की खबर पुलिस तक पहुंची, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर सब देखा, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। स्वयं राजगढ़ के एसपी अमित तोलानी ने भी मौके पर जाकर देखा, निरीक्षण किया। ऐसी घटना दोबारा ना हो, लोगों में दहशत ना फैले, इसी को लेकर राजगढ़ पुलिस ने 5 टीमें गठित की है और ये टीमें अलग अलग जगह ये प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो भी ये लोग थे, जो भी ये डकैत थे, चोर थे, इनको पकड़ने के लिए जांच में जुट चुकी है। ये चोरी का मामला जब हुआ तो जिसके घर में इन्होंने चोरी का प्रयास किया था, वहां के व्यापारी जिनका नाम सुंदरलाल सोनी है, वो ये जो घटना थी, इस घटना से सदमे में आ गए और उन्हें अटैक आ गया। अटैक आने पर लोगों ने उन्हें सीपीआर देने का भी प्रयास किया, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो ये एक राजगढ़ की बड़ी घटना है जिसने पूरे राजगढ़ को दहशत में डाल दिया और इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया कि ऐसे चोर भी हैं जो बिना डरे इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल राजगढ़ पुलिस चौकन्नी हो चुकी है और जब हमने इस बारे में राजगढ़ के एसपी अमित तोलानी सर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिए। बीती रात में
चोरी की घटना हुई है सराफा बाजार में और लगभग उसमें 10 से 12 लोग आए थे जो चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। कहीं जगह कुछ जगह प्रयास भी किया है उन्होंने और उसको हमने हमारी टीम लगी हुई है उसमें और हमने कुछ केसेस को आइडेंटिफाई किया है, उसको मार्क किया है, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस से भी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। उनके पास गुलेल थी और उनके पास लोहे के कुछ औजार थे जिनसे वो ताला तोड़ते थे। तो डेफिनेटली जब लोकल लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने गुलेल चलाई। तो हम जो एक मोडस ऑपरेंडी है तो उसका भी हम पता कर रहे हैं कि किस तरह के जो अपराधी हैं वो गुलेल गुलेल का यूज करते हैं। वारदात में 2 दुकानों से उन्होंने जो है कुछ चांदी और कैश चुराया है और एक बाइक चुरा एट ए टाइम हमने 5 टीमें गठित की है, जो पाँचों टीमें अपना-अपना काम कर रही हैं। कुछ टीमें जो हैं उसमें कैमरा को सीसीटीवी फुटेज को देख रही हैं, कुछ टीमें साइबर टेक्निकल एनालिसिस कर रही है और कुछ टीमें जो है आजू-बाजू वाले जिलों से कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, जो हमारे पास फुटेजेस आए। वहीं इस घटना को लेकर राजगढ़ के विधायक अमर सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। एसपी महोदय से मेरी बात हुई है कि 5 टीमें उनने गठित कर ली है और शीघ्र इस चोरी का भांडाफोड़ वो करेंगे, इसका प्रकाशन करेंगे। और मैं प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार की राजगढ़ जिले में दोबारा कोई ऐसी घटना नहीं घटे जिस प्रकार से उनका जो इरादा था बंदूकें लेकर गिलोल से पत्थर मारना, सांग से पैर तोड़ना, ये बहुत ही माने उनका जो इरादा बहुत खतरनाक था, बहुत चिंताजनक है। और वो भी शहर में मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस पे कार्रवाई हो और तत्काल जो भी लोग इसमें जो फोटो फुटेज में जो आ रहे हैं, कैमरे में जो आ रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और उन पे बहुत कठिन कार्रवाई की जाए जो हमेशा के लिए वो इस चीज से निजात पाए। सर पुलिस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। 2 दिन पहले आईजी का निरीक्षण हुआ था। 2 दिन पहले आईजी का निरीक्षण हुआ था। ये बात सही है कि मैंने भी अभी एडिशनल एसपी साहब से और एसपी साहब से बात की है कि हमारी जो गश्त होती है उसमें साइनर का उपयोग नहीं की जा। जो वो आवाज से आते हैं तो कोई भी आदमी का गलत इरादे वाले साइड से हो जाते हैं, डर जाते हैं और भग जाते हैं वो लोग, वो अपन को पकड़ में नहीं आते। तो मेरा ये है कि अपनी गश्त, और जबकि ऐसा अभी आज मालूम पड़ा है कि आज तो एसपी ऑफिस कार्यालय से ही गश्त थी लोगों की, 4 आदमी की ड्यूटी लगी थी। अभी थाना प्रभारी ने वर्मा जी ने बताया कि आज तो हमारी गश्त राजगढ़ में एसपी ऑफिस के यहीं से गश्त लगाई थी। परंतु ये बात सही है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और जागृति रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार के बंदूकधारी तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि इस प्रकार की डकैती करने और इस प्रकार के इरादे से कि यहाँ लोगों को नुकसान पहुंचाने आए थे। मैं बहुत ही माँ जालपा जी से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारी नगरी सुरक्षित रहे। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन चोरों को कब तक पकड़ेगी, कब ये चोर पुलिस के गिरफ्त में होंगे और लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं वो कार्रवाई पुलिस कब तक कर पाती है।